जंगल का नाम था काला घना। वहां सूरज की किरणें भी अंदर आने से डरती थीं। एक शाम खरगोश बुन्नू अपनी मां के लिए जड़ी बूटियां ढूंढते हुए गहरे जंगल में भटक गया। अचानक हवा में मीठी मीठी खुशबू आई। दूर दो बड़े पीपल के पेड़ों के बीच एक छोटी सी लकड़ी की दुकान दिखी। ये दुकान तो पहले कभी नहीं देखी। दुकान के अंदर एक बूढ़ा बिल्ला बैठा था। उसकी आंखें हल्की नीली चमक रही थीं। आओ बेटा बुन्नू। बुन्नू चौंक गया। आपको मेरा नाम कैसे पता? यहां हर कोई आता है जिसे कुछ खोया हुआ चाहिए। दुकान में तरह तरह की मिठाइयां सजी थीं। गुलाब जामुन चमक रहे थे जैसे सितारे। बिल्ला मुस्कुराया। खाते हैं और कभी कभी खो भी जाते हैं। बुन्नू ने एक छोटा सा रसगुल्ला मांगा। पहला कौर मुंह में रखते ही बुन्नू को लगा जैसे पूरा जंगल उसके अंदर घूम रहा हो। उसे अपनी बीमार मां याद आई। काश मां जल्दी ठीक हो जाए। अगली सुबह उसकी मां बिल्कुल ठीक थी। दूसरे दिन बुन्नू फिर दुकान गया। इस बार उसने काली बर्फी मांगी। काली बर्फी चाहिए। यह सिर्फ देखने वालों के लिए नहीं, समझने वालों के लिए है। बुन्नू ने काली बर्फी खाई। अचानक सब कुछ बदल गया। वह पुराने समय को देख रहा था। उसके दादा ने भी यही काली बर्फी खाई थी। बुन्नू चौंककर वापस अपनी दुनिया में आ गया। ये दुकान क्या है? बिल्ला धीरे से बोला, यह दुकान जंगल की खोई हुई इच्छाओं को बेचती है। हर मिठाई एक स्मृति है। तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो, लेकिन मूल्य किसी और की यादों से चुकाना पड़ता है। बुन्नू की आंखों में आंसू आ गए। मैं वापस कर सकता हूँ? देखो, ये घड़ी समय को उलट सकती है। वाकई मुझे वापस जाना है। तुम्हें 3 बार और आना होगा। हर बार एक मिठाई खानी होगी। चौथी बार में फैसला करना होगा, अपनी मां की जिंदगी या अपने दादा की यादें। पहली मिठाई में उसने देखा कि बिल्ला जंगल का प्राचीन रक्षक है। दूसरी मिठाई में उसे अपने पिता की गायब आवाज याद आई। पापा। तीसरी मिठाई में उसने खुद को बूढ़ा होते देखा, दुकान पर बैठा हुआ। चौथे दिन बुन्नू आखिरी बार दुकान गया। सामने सिर्फ एक काली बर्फी रखी थी। अब फैसला तुम्हारा है। उसकी आंखों के सामने पूरी जिंदगी घूम गई। बेटा सब ठीक है। याद रखना, हमेशा साथ हूं। डर नहीं बेटा। माँ, दादा, पापा। उसने बर्फी तोड़ी और आधा बिल्ले को दे दिया। मैं अपनी इच्छा नहीं पूरी करूंगा। आप भी आजाद हो जाइए। जैसे ही दोनों ने बर्फी खाई, दुकान के चारों ओर हल्का कोहरा छा गया। दीवारें हिलने लगीं। बिल्ला मुस्कुराया, असली मुस्कान। तुमने जंगल को नया जीवन दिया। दुकान धीरे धीरे गायब हो गई। सिर्फ 2 पीपल के पेड़ रह गए। बुन्नू घर लौटा। उसकी मां ठीक थी। लेकिन अब बुन्नू को पता था, कुछ चीजें इसलिए ठीक होती हैं क्योंकि किसी ने अपना कुछ खो दिया होता है। रात को जब जंगल शांत होता, तो कभी कभी हवा में बहुत हल्की सी मिठास आती और बुन्नू मुस्कुराकर कहता, कुछ रहस्य कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते।
कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना।